यूक्रेन से चाईबासा के 3 छात्र सही सलामत अपने घर पहुंच गए हैं। घर वापसी पर जहां उनके चेहरे पर खुशी का मुस्कान है, वहीं परिवार के लोग भी राहत की सांस ले रहे हैं। भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम की भी सराहना कर रहे हैं। 9 दिनों तक इन छात्रों ने जो दुख दर्द सहा है, जिस डर के माहौल में इनका एक एक पल बीता है, उसे इनके चेहरे पर साफ साफ पढ़ा जा सकता है। परिवार के बीच पहुंचकर इनके चेहरे पर मुस्कुराहट तो लौट आई है, लेकिन उसके पीछे एक दर्द छुपा हुआ है। चाईबासा निवासी जतिंद्र सिंह की बेटी दिव्या सिंह यूक्रेन के खार्किव में मेडिकल की 3य वर्ष की छात्रा है। वहीं रितेश मुंदड़ा का पुत्र वैभव मुंदड़ा यूक्रेन के लवीव शहर में MBBS की पढ़ाई कर रहा है। महेश पात्रा का पुत्र राहुल पात्रा भी यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई के लिए गया हुआ था। यह तीनों छात्र सही सलामत घर वापस आ गए हैं। इनके घरों में खुशी का माहौल है। यूक्रेन से छात्रों को भारत लाने के लिए केंद्र सरकार ने जो कुछ किया, उसकी भी प्रशंसा कर रहे हैं। छात्रों ने बताया कि किस तरह से वह यूक्रेन से बाहर निकले और फिर पोलैंड के रास्ते भारत लौटे और आज चाईबासा में अपने घर पर हैं। मैं यूक्रेन में खार्किव में थी, जो कि 1 किलोमीटर है रशिया से, रशियन बॉर्डर पे। क्या कर रही थी वहाँ पे? क्या करने की क्या तैयारी करने मैं की थी? मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैं 3rd ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मेरा 3 साल ऑलरेडी ओवर चुका है। इस साल मेरा लाइसेंस का एग्ज़ाम था, पर अब पता नहीं क्या होगा। पर हमारी पढ़ाई नहीं रुकेगी। अगर कुछ होता भी है तो हमें कोई और कंट्री ट्रांसफ़र कर ही दिया जाएगा, या तो हंगेरी या तो पोलैंड या कुछ, या फिर मोस्ट प्रोबेबली अगर कंडीशंस बदलते हैं तो खार्किव में ही पढ़ाई होगी। हाँ जी, खुलने के टाइम पर नहीं, पर 13 तारीख तक उन्होंने कहा है कि बच्चों के लिए छुट्टी है कि जो जहाँ जाना चाहते जाए। 13 तारीख के बाद में हमारी ऑनलाइन क्लासेस वापस से स्टार्ट करेंगे। शायद मुझे जून में मेरा फिर से लाइसेंस एग्ज़ाम हो या सितंबर में हो, उसके बारे में कुछ नहीं है, बट हाँ, पढ़ाई नहीं रुकेगी। पोलैंड बॉर्डर पे तो इंडियन फोर्स थी ही नहीं, यूक्रेनियन आर्मी थी। उन्होंने ये था कि यूक्रेनियन हर जगह यूक्रेनियंस को पहला प्रेफरेंस दिया जाता है। वो मैं समझ भी रही हूँ, क्योंकि उनके हालात बहुत ख़राब थे। हम तो अपने कंट्री आ भी सकते हैं, वो जाए तो जाए कहाँ। सबसे पहले यूक्रेनियंस को छोड़ा जा रहा था हर जगह। ये प्रॉब्लम थी, कहीं पे भी इंडियंस के साथ बुरा व्यवहार नहीं हो रहा। एटलीस्ट पोलैंड बॉर्डर में तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। वहाँ पे काफ़ी बस खड़े बहुत देर रहना पड़ रहा है ठंड में, ये दिक्कत है, पता नहीं क्यों। पर कोई तरह की तकलीफ नहीं थी, कोई मारामारी नहीं। गवर्नमेंट पोलैंड से काफ़ी सपोर्टिव थी। पोलैंड में वो यूक्रेन में इंग्लैंड गवर्नमेंट का सपोर्ट हो नहीं सकता उस टाइम पे। अभी तो बच्चे कह रहे हैं कि हो रहा है कि बसेस अरेंज हो रही है डायरेक्ट हमारे एरिया से बेलगोरोद के लिए और क्या कहते हैं पोलैंड बॉर्डर के लिए, पर उस टाइम नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट समझ नहीं पाती कि इतने बच्चों को ऐसे कंडीशन में कैसे इवैक्यूएट करें जहां बाहर बॉम्बार्डिंग एयर स्ट्राइक्स हो रही है। तो उन्होंने कहा कि किसी तरह वेस्टर्न बॉर्डर पहुंच जाओ, वहां से करेंगे। जैसे पोलैंड से काफ़ी स्मूथ था, हमें कुछ नहीं करना पड़ा, गवर्नमेंट ने सब करके रखा था, तो वो काफ़ी मैं थैंकफुल हूँ गवर्नमेंट के लिए। पर यूक्रेन और रशिया इतने जल्दी ऐसे इतने बुरे कंडीशन हो गए, ना इंडिया ने सोचा था ना यूक्रेन ने सोचा था, तो वहाँ बहुत बड़ी। अब घर पहुंच गई है? कौन से कॉलेज में थे आप? खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। अब घर पहुंच गई है, क्या फील कर रही हो? किस तरह का मम्मी के पापा के साथ हो, कैसा फील कर रही हो? काफ़ी अच्छा सेफ फील कर रही हूँ। बैठी हूँ ऐसे लाइट ऑन करके, जो मैंने 1 हफ्ते से नहीं किया था। 1 हफ्ते से वहाँ पानी नहीं बचा था, मैं सोडा पी के रह रही थी, क्योंकि कुछ तो पीना पड़ता प्यास लगने पे, कुछ और नहीं था सोडा के अलावा। और वहाँ से बैठ नहीं सकते, लाइट ऑन नहीं कर पा रही थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं चाहती हूँ कि जल्दी कंडीशंस ठीक हो जाए ताकि मैं अपना पढ़ाई ख़त्म कर पाऊँ। कितने घंटे आप लोग अंधेरे में रहे होंगे, या फिर आप लोग कितने घंटे बंकर में रहे होंगे? हर बंकर में तो कम से कम 7 दिन में तो हर दिन खाली 2 घंटे हम अपने रूम जाते थे, फिर नीचे चल जाते थे बंकर में, और पूरे रात बिताते थे, दिन बिताते थे, खाना भी बंकर में ही मिलता। आज बेटी घर पहुंच गई, और मैं जिस दिन से मतलब वो निकली थी उस दिन से मैंने अन्न ग्रहण नहीं किया। जब तक मैं लिवीज वो पहुंची, लिवीव पहुंच के वो अपने वीडियो कॉल एक की, तब मैं अन्न ग्रहण की हूँ कि चलो बाबा मेरा इतना सुना
और बॉर्डर पहुंच के फिर मोदी सरकार। अब घर पहुंच गई बेटी, कितना खुश है? अब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा। मुझे अब आंसू तो रुक ही गए हैं, अब मुझे खाली हंसी आ रहा है और धैर्य मन में छा गया कि इस दुनिया में भगवान है। संपर्क हो रहा था। हम लोग तो रोज ही संपर्क में थे, लेकिन एक अच्छी बात थी कि इसका व्हाट्सएप जो है वो चालू रहा, वो डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। व्हाट्सएप कॉल, व्हाट्सएप वीडियो, तो ये क्या करती थी कि हर महीने की 2-3 घंटा में अपना चेहरा दिखा देती थी। इसीलिए हम लोग फुल कॉन्फिडेंस में थे कि बेटिया कुछ नहीं होगा, और अभी तक कुछ हुआ नहीं है तो आगे भी नहीं होगा। और वहाँ हॉस्टल वालों ने भी काफ़ी अच्छे प्रबंध किए थे। उन्होंने भी जैसे ये सब हो रहा था तो बंकर में ही रखते थे, खाना पीना भी एक टाइम मिलता था। लेकिन क्या है ना कि इनके जो वहाँ से जो निकली ना स्टेशन के लिए, वो जो 10 किलोमीटर का जगह था वो बहुत क्रूशियल था। उसमें उन्होंने भी हम फ़ोन में लिखवा लिया था, जब पूछ लिया था कि हम आपकी बेटी छोड़ रहे हैं और आप बोलिए कि हम अपने जिम्मेवारी पर छोड़ रहे हैं, हम लोग का कोई जवाबदेही नहीं अगर कुछ हो जाता है। ये हमने वॉइस मैसेज से उनको मैसेज दिया है, तब जाके उन्होंने छोड़ा, और छोड़ना जरूरी था। जब वो निकल गई तो आज हम है, नहीं तो अभी भी वहाँ कम से कम आज की डेट में भी फ़ोन से बात कर रही है, आज की डेट में भी 4000 बच्चा पड़ा वहाँ फंसा हुआ। यूक्रेन की लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS के 4थे वर्ष की पढ़ाई कर रहे वैभव मुंदड़ा के घर वापसी से पूरा परिवार खुश है। वैभव के दादा उसके घर पहुंचते ही गले मिलकर रो पड़े। काफी देर तक परिवार का माहौल गमगीन बना रहा, लेकिन घर के बच्चे को घर में पाकर फिर खुशी का माहौल कायम हो गया। परिवार के सभी सदस्यों ने मिलकर मिठाई खाई और खुशियां साझा की। वैभव के पिता रितेश मुंदड़ा यूक्रेन में फंसे बाकी बच्चों की घर वापसी के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। यूक्रेन से चाईबासा तक वैभव कैसे पहुंचा, इसके बारे में उसने बताया। मैं वैभव मुंद्रा, सन ऑफ रितेश मुंद्रा। तो मैं लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। लवीव एकदम वेस्टर्न साइड में है यूक्रेन का। 24 को जब हम लोग को न्यूज़ मिला कि वॉर स्टार्ट हो गया है, मिलिट्री एक्सरसाइज जो रशिया बोल रहा था, वॉर स्टार्ट हो गया है, तो तब उस दिन हम लोग सब ने कोशिश किया कि भाई जितना सप्लाईज हो सकता है, जितना खाने पीने का चीज़ हो सकता है, या जितना पैसा हो सकता है हम लोग के पास रहे एडिक्वेट, कि अगर हमें कुछ भी इमरजेंसी रहे तो फिर हमारे पास सब चीज़ रहे, खाना पानी वो सब चीज़ रहे। तो जब हम उस दिन सारे दोस्त लोग हम लोग जब बाहर निकले तो काफ़ी हर जगह काफ़ी भीड़ था, काफ़ी लाइन था। 1-2 दिन में वो थोड़ा कम हो गया था क्योंकि फर्स्ट डे सब पैनिक करके खरीद ही रहे थे। और उसके बाद फिर जब हमने प्लान किया पोलैंड बॉर्डर से क्रॉस करने का, जो लवीव सिटी से 70-80 किलोमीटर्स दूर है, तो हमसे पहले जो लोग गए थे उनका बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस रहा था। ये पोलैंड बॉर्डर के सामने जो ऑफिशियल्स थे, जो यूक्रेन के मिलिट्री वाले थे, वो जल्दी लोगों को जाने नहीं दे रहे थे। मेरे काफ़ी दोस्त लोग 2-2, 3-3 दिन तक रुके थे और वो लोग को वापस आना पड़ा था, वो लोग क्रॉस भी नहीं कर पाए थे। तो ऐसा एक्सपीरियंस बहुत लोगों के साथ हुआ था, ऐसा बहुत सारा वीडियोज़ भी वायरल हुआ था, हर जगह हुआ था। तो इसीलिए हम लोग कुछ टाइम तक रुके हुए थे कि एक बार एम्बेसी हमें बता दे कि हाँ अब आप क्रॉस कर सकते हैं, हाँ अब ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फिर तब तक का हम वेट कर रहे थे क्योंकि ऐसे भी हम थोड़ा वेस्टर्न साइड में थे, उतना वहाँ पर दिक्कत नहीं हो रहा था हमें। तो जैसे ही हमें पता चला कि हाँ एक नया बॉर्डर खुला है और वहाँ पर उतना भीड़ नहीं रहेगा, तो फिर हम सब कोशिश किए, सारे दोस्त हम लोग एक बस अरेंज किए, उसमें 49 का कैपेसिटी का बस था। हम लोग सब उसमें बैठे और फिर हम लोग वो बॉर्डर के लिए निकल गए थे। तो हम लोग का सारा काम वंस वी रीच्ड, जैसे हम लोग पोलैंड बॉर्डर क्रॉस किए, उसके बाद एम्बेसी ने हमारा बहुत हेल्प किया। वहाँ पर जो होटल अरेंज किया था वो एम्बेसी ने किया था, वहाँ खाना पीने का, रहने का, सोने का सब चीज़ एम्बेसी ने ही पूरा अरेंज किया। और नॉट जस्ट फॉर अस, खाली हमारे लिए नहीं था, 40-50 बच्चे नहीं थे वहाँ पर, 650 से 800 बच्चे हो गए थे जो उस बॉर्डर में थे। तो मैंने बॉर्डर के बारे और हर चीज़ के बारे एक छोटा में एक यूट्यूब चैनल पे अपना बता के भी रखा था, ताकि जो लोग देख सकते थे, जो यूक्रेन में फंसे हुए थे, वो लोग भी देख के उस बॉर्डर से आए। तो काफ़ी लोग को हेल्प मिला, काफ़ी लोग उस बॉर्डर से फिर आए। और अभी सब मेरे को दिखे, दिल्ली एयरपोर्ट में बहुत जन दिखे, काफ़ी लोग मेरे को फिर होटल में दिखे जो एम्बेसी ने अरेंज किया था। तो हाँ, वहाँ पर एम्बेसी का हेल्प बहुत हुआ। उसके बाद फिर हमारा फ़्लाइट्स वगैरह का अरेंजमेंट एम्बेसी ने ही किया था। कुछ AIF का फ़्लाइट्स था, C-17, और हमारे लिए एयर इंडिया का था। मैं इंडिगो में आया था, तो ये सारा फ़्लाइट्स भी उन्होंने ही अरेंज किया। और सच बताऊँ, इतना अच्छा एक्सपीरियंस फ़्लाइट का भी मुझे कभी नहीं हुआ है।
क्योंकि एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि हमें भूख लग रहा है फ्लाइट में, कुछ भी नहीं है सर, सब चीज़ इंडिया प्रोवाइड। गवर्नमेंट का सपोर्ट कैसा रहा? फुल सपोर्ट रहा है, इंडियन गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट रहा है, और हमारे सारे ऑफिशियल्स जो थे वो लोग सब ने हमारा काफ़ी हेल्प किया। तो घर पहुँचे कैसा लग रहा है अभी? नहीं दिख रहा, घर पहुँच के ऑफकोर्स अच्छा लग रहा है, बहुत तो खुश है। हाँ। घर आ गया है। देखिए, हम लोगों को बहुत रिलीफ महसूस हुआ जब पता चला कि इसने पोलैंड में ये इंटर कर चुका है, तो लगा कि वॉर जोन से ये निकल चुका है। आज हम लोगों की एक ही प्रार्थना है ईश्वर से कि और भी काफ़ी बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं, उनको भगवान किसी तरह से, और गवर्नमेंट दोनों तरफ की, रशिया और यूक्रेन, जिस तरह की बातें चल रही हैं, किसी तरह से वो लोग इवैक्यूएट हो जाएं, तो बस इतना ही कहना है। हम लोग सभी बहुत ही खुश हैं। प्रेजेंट जब ये घटनाक्रम हुआ तो ऐसा इनके साथ तो हम लोग रेगुलर टच में थे ही, वाया इंटरनेट, वाया कॉल्स, कोई प्रॉब्लम नहीं था, बल्कि 4 दिन पहले तक भी हम लोग टच में थे। वहाँ यही चीज़ लग रहा था कि लड़ाई हो रही है ईस्टर्न साइड में, एंड ये वेस्टर्न साइड में है, तो थोड़ा सा ये सेफ जोन में था। स्टिल मन में एक टेंशन था, क्योंकि जो न्यूज़ में आ रहा था और जो हर जगह से दिखाई दे रहा था कि वहाँ किस तरह से लड़ाई हो रही है, रशिया का इन्वेशन और वॉटेवर, बट स्टिल जब बात हुआ कि इवैक्यूएशंस होना है, एंड तो हम लोग ने सबने मिलके एम्बेसी को कांटेक्ट किया, पीएमओ ऑफिस तक हम लोग ने कांटेक्ट किया, एंड बहुत अच्छा सपोर्ट हमें मिला। और 2 से 3 दिन का, 4 दिन का इंतज़ार करना पड़ा पोलैंड बॉर्डर में, जहाँ आपको कई जगह रिफ्यूज़ मिला होगा कि पोलैंड में बॉर्डर्स में तकलीफ़ें हुई है। टेक्निकली इनको और इनके बैच के जितने बच्चे थे उनको कोई तरह की तकलीफ़ नहीं हुई। जो थोड़ा बड़ा हुआ वो तो देखिए उतना तो बनता है होना। और पोलैंड क्रॉस किया 1 से 2 दिन बाद अंडर ऑपरेशन गंगा, इसको इवैक्यूएट किया गया, एंड ये आज हमारे साथ बैठा है, एंड वी आर वेरी हैप्पी कि द वे इंडियन गवर्नमेंट हैज़ टेकन दिस स्टेप to bring back their kids, bring back their citizens to their native places. It is no words that we can express about it, and wonderful effort. We thankful, we are very much thankful to the government as well as to the God कि आज ये सही सलामत whatever may be the conditions ये वापस पहुँचा है।